if domain of f of x is the -1, 2, then the domain of f of greatest integer of x minus x square plus 4 is what? तो इसका मतलब क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ सर ऑफ एक्स, मतलब वो -1 to 2 में होगा ना। जो दिया गया वो -2, -1 से 2 के अंदर होना चाहिए। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -1 to 2, both closed. तो ये फिर क्या होगा? एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डोमेन क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? इसका रेंज चेक करो ना। इसका रेंज चेक करेंगे कि डोमेन चेक करेंगे, क्या करेंगे इसका? तो ये वैल्यू -1 to 2 के अंदर होना चाहिए कि x -1 to 2 के 2 को कंसिडर करके ए वैल्यू निकालना चाहिए? हाँ सर, -1 to 2 से कंसीडर करके निकालना। इसका वैल्यू हाँ। हाँ सर। एक सिंपल का चीज है। लेट एफ ऑफ एक्स इज द tan x, डोमेन क्या होता है? All real numbers except 2n plus 1 into 5 x. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n plus 1 into 5, है ना? हाँ सर। एफ ऑफ 2x क्या होगा? Tan of 2x. तो इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन क्या होगा? हम्म Sir, all real numbers except 2n plus 1 into pi by 4. कहाँ से मिला? तो इसका मतलब आपका 2x इसके अंदर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। हाँ सर। तो एफ ऑफ 2x मतलब इसका डोमेन, टू फाइंड आउट डोमेन तो आप क्या लिखोगे? 2x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 4, सॉरी pi by 2। देन x वैल्यू निकालना है, तो x बिलोंग्स टू r/2 अगेन r होगा, अदर देन 2n plus 1 pi by 4, ये होता है ना? हाँ सर। सेम कंसेप्ट इधर लगेगा। हम्म तो आपका 2x, सॉरी ये वैल्यू इसके अंदर होना चाहिए ना। दैट मीन्स greatest integer of x minus x square plus 4
should be lies in between -1 to 2. -1 to 2। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। हाँ सर। कैसे निकालोगे? सर ग्राफ ग्राफ, ओके, चलो ग्राफ निकालते हैं। ये निधि साई कौन है? हैप्पी और स्मार्टी, तो एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल सर टू, वो ले लो अंदर, वो आयुष चाहिए सर। हाँ तो आयुष चाहिए, आयुष चाहिए। आयुष है। हाँ सर आयुष। तो ये क्यों ऐसे चेंज करके रखा है? सर उसको बोलो चेंज करे। तो ये वैल्यू इसके -1 to 2 के अंदर होना चाहिए, हाँ? हाँ सर। फोर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? पैराबोला। पैराबोला। आपका +2 -2 में वो 0 होगा। हाँ और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, है ना? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। हाँ सर। ऐसे पैराबोला होगा। ये मेरा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 0 से लेके, सॉरी -1 से लेके 2 तक अंदर होना चाहिए। इसका रेंज कितना? -1 से लेके 2। ये ऑलरेडी 4 है। सर वो 4 कैसे हुआ? एक्स जब 0 डालेंगे, y का वैल्यू 4 होगा ना, हाँ 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 ठीक है? हाँ एंड 0 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, थोड़ा मतलब ये करना पड़ेगा। व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, इसका केसेस लेना पड़ेगा। व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, तो y क्या होगा? 0। 4 नहीं, 4 - x स्क्वायर। हाँ भाई सर। 4 - x स्क्वायर का ग्राफ आएगा, ठीक है? व्हेन x लाइज इन बिटवीन 1 to 2, you have 5 minus x square। 5 - x। 5 - x square। 2 to 3, 6 - x। बट वहां तक हमें जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे -1 से लेके 2 तक चाहिए ग्राफ। नेगेटिव पार्ट चेक करो। व्हेन x लाइज इन बिटवीन -1 से 0, 3 minus x square होगा। 3 - x स्क्वायर। तो नेगेटिव नहीं आया अभी तक। -2 से 0, नहीं, -2 से 1, 2 माइनस 2 माइनस होगा ना? हाँ नहीं, सर। कितना हो जाएगा? हाँ, एक -2 हो जाएगा, ठीक है। -3 से लेके -2, 1 x - x। -x करो। नहीं नहीं 1 - ये मतलब स्टेप स्टेप ये होता जाएगा, चेंज होता जाएगा ग्राफ आपका। हाँ -4 से लेके सर, पर हमें वो -1 से 2 ही चाहिए ना, तो
नहीं नहीं, हमें y का वैल्यू -1 से लेके 2 चाहिए, ये y का वैल्यू, हाँ बराबर। ओके, x का वैल्यू नहीं। -4 से लेके -3, तो y इज इक्वल टू, माइनस एक्स स्क्वायर। इससे उल्टा पूछा है क्या? क्या? ये -1, -2, -3, -4, -3 से लेके -4 आपका y इज इक्वल टू -x² होगा, तो ये एक्चुअली कितना रहेगा, -16 से ले, सॉरी, हाँ, -16 से लेके -9 तक, जो मेरा काम का नहीं है, बराबर ना। x वैल्यू -4 से लेके 3, तो x² क्या होगा, 0 to 16। 9। 9 to 16, 0 क्यों हाँ होगा, नेगेटिव टू हाँ नेगेटिव सर, ना, सॉरी हाँ। 9 to 16, तो -x² क्या होगा, -60 to -9, जो मेरा काम का नहीं, इसका निकलने का कोई यस मतलब सर। नहीं। ये भी ऐसे ही रहेगा, x² वैल्यू क्या होगा, 4 से लेके 9 9, तो 1 - x² क्या होगा, 5 से -9 लेके 10, माइनस, सॉरी x² होगा, सॉरी सर, x² होगा 4 से लेके 9, -x² होगा कितना होगा, -9 से लेके -4 -4, ऊपर से +1 कर देंगे तो क्या होगा, -8 से -8 and लेके -3। 3, -8 से लेके -3, ये भी मेरे काम का नहीं, समझा, क्योंकि हाँ मेरा सर। रेंज कितना, -2 से लेके -1 मुझे ढूंढना है। अच्छा, ये डालेंगे तो x² होगा 1 से लेके 2, नहीं 1 से लेके 4, -x², -4 to -1। -4 -4 to -1, ऊपर से क्या करेंगे, +2 करेंगे, हाँ सर, ओके, +2 करेंगे तो कितना होगा, -2 and 1। 1 से लेकर -2 लेस देन, हाँ ये कैसा आ रहा है, हाँ -2 लेस सही है। देन इक्वल टू 2 - x² लेस देन इक्वल टू लेस देन 1, है ना। हाँ सर। मेरा क्या था, -1 से लेके 2 तक, ठीक है, ये कैसे आ रहा है, तो व्हेन x इक्वल टू माइनस, क्या लिए हम, -2 से लेके -1, तो इस -2 पर कितना मिला आपको, पैराबोलिक होगा, -2 पर कितना मिला, व्हेन x इक्वल टू -2, हाँ सर, -2। करेक्ट, यस यस। ये आपका -2, क्योंकि आपका फंक्शन ये हो रहा है ना, और जब -1 हुआ तो आपका आंसर क्या हुआ, +1 हो गया, हाँ सर। हाँ सर। तो इन बिटवीन वो 0 कवर करेगा, करेक्ट, यस। 0 कहाँ पे आएगा, -√2 पर वो 0 होगा, हाँ सर बराबर। तो दिस इज द ग्राफ, क्योंकि आपका ग्राफ पैराबोलिक होना चाहिए, बट फुल पैराबोला नहीं होगा ना, तो ये इंक्रीजिंग क्लियरली पता चल रहा है कि ये 1 आपका, ये आपका 2, ऊपर कर सकते हैं, अंडरस्टूड, ये ग्राफ रहा, बट मुझे कितना चाहिए, -1 से लेके 2 तक ना, -1 से लेके 2 तक, -1 कब आएगा, ये वैल्यू -1 कब होगा, y कब -1 होगा, सर √3 पे -√3 पे, हाँ -√3। -√3 पे, दिस इज -√3, दिस वन -√2, करेक्ट, तो हाँ ये रहा सर बराबर। माइनस, व्हेन x इक्वल टू -√3, y वैल्यू -1, इसके बाद वो इंक्रीज किया, अच्छा,
अब ये फंक्शन हो गया, कौन सा ये हो गया। अब इधर चेक करो ये 2 कब होगा, ये y कब 2 होगा। when -1 to 0 you are getting 3 minus x square, तो -1 पर कितना होगा 2. ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया क्या। ओके, -1 पर वो 2 हुआ, देन 0 पर 3, हाँ सर 3. तो ऐसे आया। ये पैराबोला ही होगा। हाँ नहीं, सर पैराबोला आपने तो आ रहा है, सब ऐसे पैराबोला हो रहा है ना, बट ये हाँ पैराबोला का कुछ पोर्शन हो रहा है, फुल हाँ पैराबोला हाँ थोड़ी हो रहा है। ये बिकॉज ऑफ आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दिया ना, इसके वजह से वो शिफ्ट कर रहा है। आपका -2 to 1 जैसे फंक्शन होगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, ऐसे ऐसे होता था ना स्टेप हाँ फंक्शन। सर तो -1 to 1 तक वो कंटिन्यूस होगा, फिर -1 to 0 तक वो मतलब ये हो जाएगा, ये पोर्शन कंटिन्यूस होगा, बट यहाँ पे वो स्टेप होगा। हाँ सर। ठीक है, फिर 1 to 2 कितना मिला, सॉरी 0 to 1 तक क्या मिला, 0 to 1, 0 to 1 में ये क्या आ रहा है 4 से बड़ा, मतलब 4 से 3, 3 से 4 तक ना, हाँ सर. तो ये अगेन काम का नहीं। 1 to 2 के लिए मिनिमम कितना होगा 4, मैक्सिमम होगा 1। हाँ यहाँ पे थोड़ा काम हो जाएगा। 2 पर कितना मिला आपको, 1 पर कितना मिला 4. 4, इधर मिलेगा। हाँ? मैंने 0 to 1 का ग्राफ नहीं ड्रॉ किया क्योंकि वो मेरे रेंज के बाहर था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे तक आया, समझा। हाँ सर. देन 2 to 3, 2 डालेंगे तो कितना होगा 2. 2, 2 से -3। फिर इधर ये डिसकंटिन्यू मतलब स्टेप हो गया, 2 से लेके -3. -3 कंटिन्यूस होगा, -3 मतलब यहाँ तक आ गया। अच्छा वो नहीं होगा ना पर पार्ट। आएगा ना, कुछ पोर्शन तो रहेगा ना। हाँ आपका रेंज पार्ट कितना दिया गया, -1 to 2. -1 to 2 के अंदर ये पोर्शन। टू पर कितना आया था 2 ना, करेक्ट। हाँ सर. अब आप चेक करो कहाँ कहाँ पे ये कैसे मिला आपको। तो एक पोर्शन लिख सकता हूँ कहाँ से, -√3 से लेके -1 तक। हाँ सर. तो x बिलोंग्स टू -√3 से लेके -1। अच्छा 2 -1 पर इक्वल -1 था कि लेस देन -1 था, स्ट्रिक्टली लेस सर देन less -1। than. अच्छा इक्वल 1 पर वो क्या हुआ, ये सॉरी इक्वल -1 पर क्या हुआ 2 हुआ, 2 क्लोज मतलब वो भी यूनियन होगा, राइट। फिर ये पोर्शन, ये कौन सा फंक्शन रहा 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 कहाँ पे मिला चेक करो, ये y कब 2 होगा √3 √3 + 2. पर होगा। तो फिर अगेन यूनियन हुआ √3 से लेके 2 तक, am I करेक्ट। हाँ सर. 2 पर क्या है क्लोज, नहीं 1 to 2, √3 to Open 2, है. 2 ओपन, यूनियन। जब मैंने 2 डाला ये एग्जैक्टली 2 दिया, तो 2 फिर क्लोज हो गया, 2 से लेके
कहाँ तक मिला? ये एक्चुअली 3 डालेंगे तो -3 हो जाता है ना। हाँ when you सर, take x equal to 3 -3 हो जाता है, बट आपको -1, ये वैल्यू कब -1 होगा? √7 पे। हाँ रूट सर, रूट 7, 7। तो √7 पर क्लोज होगा। यूनियन ये है। आप 2 को क्लोज कर सकते हो क्योंकि ये ओपन रहा, ये क्लोज रहा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -√3 से लेके -1 यूनियन √3 से लेके √7, बराबर ना। ये ओपन क्लोज क्या हो गया? क्लोज हो गया। सर -1 पे ये क्लोज रहेगा ना? अच्छा, इंक्लूडिंग -1, तो -1 क्लोज होगा। यस, यहाँ पे ओपन था बट इंक्लूडिंग -1 होके ये क्लोज हो गया। तो √3 पर क्या हुआ था? क्लोज था, ओपन नहीं। √3 क्लोज, √7 क्लोज। चेक इट। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, फिर विच ऑप्शन? बी। हाँ ओके, सर। समझा ये कैसे हुआ? सर बी पे क्लोज है ना, लेकिन ऑप्शन हम्म बी पे क्लोज है ना, -√3। -√3, हाँ -√3 क्लोज है। मैंने क्लोज लिखा है, इधर इधर ओपन कर दिया, इधर क्लोज लिखा है मैंने। हाँ। समझा कैसे हुआ? हाँ हाँ सर, मतलब अपने पहले डोमेन वैल्यूज निकाले और बाद में रेंज वैल्यूज। हाँ, मैंने डोमेन ही रखा। रेंज किसका रखा? रेंज मतलब ये अंदर का रेंज रखा, फंक्शनल का रेंज नहीं रखा। इसको जब मैंने y माना, उसका रेंज रखा। एक्चुअली इसको y नहीं मानना चाहिए। आप y का कंफ्यूजन हो रहा है तो y की जगह और कुछ ले लो, z ले लो। ओके, y इसलिए रखा कि ताकि आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, बट इट इज नॉट रेंज। इसको मैंने y रखा, ये जो अंदर का फंक्शन को y रखा। मैंने हाँ सर, समझा। हाँ, उसको ही y मैंने रखा। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर के वजह से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि आपको हर इंटीजर पर आपका फंक्शन चेंज होता जाएगा। सर तो दूसरा मेथड से इजी हो सकता है क्या हमसे? और कौन सा मेथड है? तो ग्राफ ग्राफ से ही होगा। हाँ, ग्राफ से आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा। ये होता है। दूसरे मतलब आप ऐसे मैनिपुलेट करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पे आपका -1, मतलब आपको एक एक लेना पड़ेगा। जब सपोज आप ग्राफ नहीं कर रहे हो तो कैसे करोगे? आपका व्हेन x इक्वल टू -2 to 1, इसका रेंज चेक करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक रह रहा है। तो इसको रखोगे आप, देखो, तो आप रखोगे डोमेन आपका क्या है? -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। इसके अंदर आपका 2 - x² कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से 2 तक होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या मिलेगा? -2 कर दो बोथ दी साइड्स, देन -3 लेस देन इक्वल टू -x² लेस देन इक्वल टू 0, देन x² लाइज इन बिटवीन 0 to √3। ओके, तो x लाइज इन बिटवीन क्या होगा? -√3 से लेके, नहीं, x² 3, तो x² x लाइज इन बिटवीन -√3 से लेके +√3, और इसके साथ इसको कॉमन लेना पड़ेगा। ये दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? -2 से लेके -1। -√3 से लेके 1 तक ना? x लाइज इन बिटवीन -2 से लेके -1। ये दोनों का फिर कॉमन पार्ट क्या होगा? -√3 से लेके -1 तक, हाँ सर, माइनस। जो हमें मिला था। आप ग्राफ नहीं करना चाहोगे तो विदाउट ग्राफ में कर रहा हूँ।
फिर कौन सा इंटरवल रखोगे? ये हो गया। देन कम टू दिस वन, -1 से लेके आपका डोमेन क्या है, एक्स पार्ट क्या है, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0। आपका y वैल्यू कितना, 3 - x², किसके अंदर होना चाहिए, -1 से लेके 2 के अंदर होना चाहिए। मैं कोई ग्राफ नहीं देख रहा हूँ। टेक -3 बोथ द साइड्स, तो -4 लेस देन इक्वल टू -x² लेस देन इक्वल टू -1, देन x² lies in between 1 to 4, करेक्ट ना? तो Yes, x sir. क्या होगा, x belongs to -2 to -1 यूनियन 1 से लेके 2, बहुत नेगेटिव नहीं तो बहुत पॉजिटिव। ओके, -2 to -1 यूनियन 1 to 2, इसके साथ इसका कॉमन -1 से लेके 0 एक्चुअली, तो कॉमन क्या होगा, 1 से -2 से लेके -1 और 1 से लेके 2, बहुत क्लोज। अनदर वन सेइंग 0 से लेके -1 से लेके 0, 0 यहाँ पे -1 से लेके 0, तो कॉमन क्या होगा दोनों में? सर कुछ नहीं होगा। ये क्या आ रहा है ना, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, अच्छा माइनस। -1 तो जो हमें आया था। समझा? यस। बट ग्राफ में करोगे तो थोड़ा ये आपका कैलकुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि आपका विजुअलाइज होता है कहाँ से कहाँ तक हुआ है। ग्राफ नहीं करोगे आपको ऐसे ऐसे एक एक निकालना पड़ेगा। कितना, जो हम 4 पार्ट्स लिए थे ना, 1 2 3 4, 4 केसेस लेना पड़ेगा। तो एक केस में आपको मिला सिर्फ -1, एक केस में मिला आपको -√3 से लेके -1 ओपन ये, फिर ये पार्ट रखो। मैं कोई मतलब ग्राफ फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसको रखो। एक्स वैल्यू 2 से 3, सॉरी, ठीक है, अब डालो। बट 6 - x² कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेके 2 के अंदर होना चाहिए। देन -7 लेस देन इक्वल टू -x² लेस देन इक्वल टू -4, देन x² lies in between 4 to 7, तो x lies in between 2 to √7। मैं नेगेटिव लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं नेगेटिव x नहीं रखा, इसलिए नेगेटिव नहीं रख रहा हूँ। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक, x belongs to 2 to √7, मिला था 2 to √7। हाँ सर। तो ये इंटरवल में आपको मिला 2 to √7। फिर ये इंटरवल चेक करोगे तो √3 से लेके 2 तक आएगा। तो विदाउट एनी ग्राफ आप कर सकते, बट जहां पे स्टेप फंक्शन रहेगा, ये क्यों लेंथी हो गया, बिकॉज ऑफ स्टेप फंक्शन। नहीं तो मैं तो एक ही ग्राफ ड्रॉ करके फिर तो निकाल देता, इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन सिर्फ 4 - x² होता तो मैं क्या कर देता, सपोज 4 - x² होता देन दिस इज द ग्राफ। ठीक है, तो मुझे सिर्फ चेक करना था कि 4 - x² -1 से लेके 2 तक कब होता है। ठीक है, देन -4 कितना होगा, -5 लेस देन इक्वल टू -x² लेस देन इक्वल टू -2, देन x² लाइज इन बिटवीन 2 से लेके 5, देन x होगा -√5 से लेके -√2,
यूनियन, मतलब दो पार्ट हो गया ना, एक रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो एक नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट। x बिलोंग्स टू -√5 से लेके -√2 यूनियन √2 से लेके √5 बस। एंड आपका इतना ही आपका आंसर आ जाता, और कुछ करना नहीं पड़ता, बट वो स्टेप फंक्शन की वजह से लेंगे वो। समझा? यस आप चाहो तो क्वेश्चन ये बना दो, एक न्यू क्वेश्चन बना दो। इफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सर, तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं इतने बड़े, हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं सर? हाँ क्यों नहीं आते हैं? इफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स is -1 to 2, then find domain of f of 4 minus x square। एडवांस में आते होंगे ना सर? हाँ, तो ये इसके लिए ये आंसर होगा बस। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इनसाइड पार्ट को रखूंगा -1 से लेकर 2 के अंदर, फिर इसमें मुझे एक्स वैल्यू निकालना। ये हो गया आपका डोमेन, दिस इज द आंसर। उधर क्वेश्चन क्यों लेंदी हो, मतलब क्यों आंसर लेंदी हो गया, बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि वो इंटीजर टू इंटीजर मतलब वो चेंज होता जाएगा। समझा ये? लिखो। हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर लो ना एक मिनट।
सर 1 मिनट ग्राफ डन सर। ऑल डन। यस ओके 15 next. A range of ln of cos of sin x is अच्छा इसका स्क्वायर रूट। First of all, cos of sin x always positive. यस सर। वो ऑलरेडी शायद किए थे हम क्लास में। हाँ सर वो क्वेश्चन किया था एक हमने cos of cos sin of sin x always greater than 0 होता है। इनफैक्ट इट्स लाइज इन बिटवीन व्हाट, इसका रेंज कितना होगा, तो ये डिफाइंड हो जाएगा। तो लॉग तो डिफाइंड होगा, बट लॉग का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। हाँ सर। ओके, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये कब डिफाइंड होगा, मतलब ये कब एग्जिस्ट करेगा, ln1 इसका। अच्छा एक मिनट, व्हाटएवर में भी वैल्यू इज देयर, तो ये तो 0 to 1 के अंदर रहेगा। हाँ सर। ओके, इक्वल 1 नहीं होगा क्योंकि ये 90 डिग्री दे नहीं पाएगा। sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1 1। sin x लाइज इन बिटवीन -1 से लेके +1, तो क्लियरली 1 रेडियन नियरली 57 डिग्री, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 60 डिग्री, मोर देन -60 डिग्री। ओके, तो cos ऑफ sin x कितना होगा, माइनस सॉरी 0 से लेके हाफ तक अंदर रहेगा।
हाँ सर। नहीं 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 नहीं, हाफ से लेके 1 तक रहेगा, हाफ से लेके 1 तक रहेगा। cos 60 डालेंगे तो क्या, cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो आपका साइन को रिवर्स कर देगा वो। ओके, तो cos ऑफ sin x क्या करेगा, 60 डिग्री पर हाफ होता है, 0 डिग्री पर 1 होता है, तो 1 से लेके हाफ तक जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट कि नहीं? हाँ सर। इससे मतलब 1 से तो बड़ा नहीं होगा, जब 1 से बड़ा नहीं होता है तो ln फंक्शन क्या होता है, लॉग का फंक्शन कैसे ग्राफ होता है, ln का ग्राफ सर नीचे से ऊपर। इंक्रीजिंग। ऐसे होता है, ये 1,0 एग्जैक्टली 1 पर वो 0 देता है, आपका हाफ से लेके 1 है, तो इसके अंदर वो वैल्यू कितना है, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होगा, एक जगह पर वो डिफाइंड हो रहा है, कहाँ पे, 1 पे। 1 पे। 1 पे। when, तो दिस वन डिफाइंड, f of x defined, f of x is equal to, नहीं f of x लिख देता हूँ, डिफाइंड only if cos of sin x is equal to 1, क्योंकि लेस देन 1 के लिए वो नेगेटिव होता है। cos of sin x equal to 1 मतलब sin x क्या होगा, 0 होना चाहिए, है ना। हाँ सर। cos 0 1 होता है ना। अच्छा, तो x क्या होगा, 0। नहीं x के लिए तो बहुत सारे वैल्यू होता है ना, n पाई। अच्छा, मतलब जनरल वैल्यू इनका है। हाँ, x वैल्यू n पाई होगा, तो n पाई पर वो डिफाइंड होगा ये, लेकिन डोमेन। ओके, बट क्वेश्चन रेंज पूछा है, डोमेन नहीं पूछा है, डोमेन पूछेगा तो दिस इज द डोमेन। यू गॉट माय पॉइंट, क्वेश्चन यस डोमेन सर। पूछेगा देन दिस इज द डोमेन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में दोनों कर देता हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, n पाई होगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। डोमेन कभी पूछेगा तो ये क्वेश्चन, रेंज क्या होगा, जब ये 1 हो गया, ln 1 कितना होता है, ये 0। वैल्यू आपको 1 मिला, ln 1 कितना होता है, 0 ना। 0, तो आंसर क्या होगा, 0, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो हाँ रेंज सर, होगा सिर्फ बराबर 0, 0 ही मिलेगा ना हमेशा। ओनली 0 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, समझा कि नहीं? सर मुझे वो आपने ऊपर 1 मिनट ऊपर लो। हम्म, सर वो आपने लिखा ना cos ऑफ sin x 0, सर उसके आगे थोड़ा वो 2 स्टेप नहीं समझे। cos of sin x, सर वो sin x, -60 डिग्री लिखा ना। हाँ -60 डिग्री, 1 का 1 कितना होता है, 1 इज द 57, 1 इज द रेडियन, हाँ 57 इट्स डिग्री। नियरली अबाउट 57 डिग्री, तो मैंने लिख दिया कि 60 डिग्री से कम होगा, तो 1 का वैल्यू 60 डिग्री से कम होगा ना, -60 डिग्री से बड़ा हुआ, तो जब cos में नहीं यूज किया तो -60 डिग्री से लेके +60 डिग्री, इसके अंदर cos कैसे होगा, आपका cos का ग्राफ ऐसे होता है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, -π/2 से लेके +π/2 cos x का ग्राफ, 60 डिग्री पर कितना वैल्यू दे रहा है आपको, 60 डिग्री पर कितना वैल्यू दे रहा है, सर 2। कितना, cos 60 क्या है, हाफ। हाँ सर। हाफ, तो इसलिए मैंने बोला कि ये हाफ से लेके कितना है, आपका एंगल इससे बड़ा है ना, मतलब ये -60 से लेके +60 के अंदर रहा ना,
हाँ सर। तो आपका कॉस का वैल्यू क्या होगा, माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ, माइनस हाफ पर ओपन हाँ रहेगा क्योंकि बराबर। माइनस हाफ ये नहीं, माइनस हाफ से लेके वन तक रहा, नॉट माइनस हाफ सॉरी, प्लस हाफ से लेके वन तक रहा। बट आप, अच्छा मैंने उल्टा लिखा है, प्लस हाफ से लेके वन तक रहेगा, ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा। आप जब कॉस यूज करते हो बोथ दी साइड्स, इधर से आपका साइन -60 डिग्री, इफ टी लाइज इन बिटवीन -60 डिग्री से लेके +60 डिग्री, तो कॉस टी क्या होगा, थीटा कर देंगे। इफ थीटा लाइज इन बिटवीन -60 से लेके +60, देन कॉस थीटा क्या होगा, हाफ से लेके वन। आपसे लेते हो, तो वही मैंने लिखा, cos ऑफ sin x, आज sin x लाइज इन बिटवीन -60 डिग्री से लेके +60 डिग्री, देन cos ऑफ sin x लाइज इन बिटवीन 1/2 से लेके 1, बट 1/2 से बड़ा होगा ही हो, ठीक है। एंड ln ऑफ sin x, ln ऑफ सॉरी ln x नेचुरल लॉग जो होता है ना, इसे ग्राफ होता है, तो वो 1 पर 0 होता है, इसके बाद वो ग्राफ पॉजिटिव होता है, 0 to 1 तक वो नेगेटिव होता है, तो हाफ टू 1 तक भी नेगेटिव होगा। तो हाफ से लेके स्ट्रिक्टली लेस देन 1 तक नेगेटिव होगा, जब नेगेटिव होगा इसका रूट ओवर आप निकाल नहीं पाओगे, आपको एक ही पॉइंट पर वो रूट ओवर दे सकता है, व्हेन इट इज, ये टोटल वैल्यू जब, सॉरी ये वैल्यू जब आपका 1 होगा, ये जब 1 होगा, ln 1 0 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट भी 0 आ जाएगा, आंसर सिर्फ 0 होगा। तो ये जो फंक्शन होगा ना, सिर्फ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, 0 पर 0 रहेगा, पाई पर फिर 0 होगा, फिर 2 पाई पर 0 होगा, 3 पाई पर 0 होगा, -पाई पर 0 होगा, सिर्फ एक एक डॉट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। पाई पर एक डॉट मिलेगा, 2 पाई पर एक डॉट मिलेगा, बस ऐसे ही ग्राफ मिलेगा और कुछ नहीं होगा, हाँ सर। क्योंकि बाकी सब में कुछ डिफाइंड नहीं हो रहा है, ये पूरा अनडिफाइंड, फिर एक जगह पर सिर्फ एक पॉइंट पर वो डिफाइंड हुआ, दैट इज पाई, 0, फिर 2 पाई, 0, 3 पाई, 0, 4 पाई, 0, ऐसे ही आपका जो सेट ऑफ पॉइंट्स n पाई, 0 रहेगा और कुछ नहीं। समझ में आया? हाँ सर। कहाँ चला गया, देख लो। रेंज नन ऑफ दिस होगा 18, क्या दिया गया, सर एक मिनट।
डन। यस सर। फंक्शन क्या दिया गया, tan ऑफ y x square minus x greatest integer upon 1 plus sin of cos x। sin of cos x कभी -1 होगा क्या? sin of cos x का रेंज कितना? -20। -1 से लेके +1। अगेन वही मैं बोल सकता हूँ कि 60 डिग्री से ले हाँ -60 हाँ डिग्री से लेके हाँ सर। +60 डिग्री। ओके, तो sin ऑफ cos x क्या होगा? साइन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सेम साइन रहेगा, -√3 से लेके √3/2 से लेके +√3/2 इसके अंदर रहेगा। दैट मीन्स आपका साइन ऑफ cos x इट्स नॉट इक्वल टू -1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। यस। तो ये डिफाइंड होगा ही होगा, ये कभी 0 नहीं होगा। दैट मीन्स 1 प्लस साइन ऑफ cos x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x। करेक्ट। यस सर। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, रिजल्ट क्या देता है? सर ग्रेट, हाँ, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा मैं n लिख सकता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ सर। तो क्वेश्चन क्या बन गया, tan n pi upon something, let us take lambda, where lambda is not equal to 0। करेक्ट। यस सर। आंसर क्या होगा? tan n pi क्या होता है? tan n pi क्या होता है? 0। क्या सोच रहे हो फिर? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 100 पाई, tan का वैल्यू क्या होता है? 0। 0 होता है ना, तो ये 0 बाई समथिंग, डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो, न्यूमिनेटर 0 हो गया, आंसर 0 इरेस्पेक्टिव एनी x। मुझे सिर्फ यस। चेक करना था कि एक डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। इसके बाद tan n थीटा ये पाई n पाई में आ जाता है न्यूमिनेटर, तो आंसर 0 हो गया। समझा? हाँ सर सर। Yes. ट्वेंटी एट शायद आप क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया,
ऑड एक्सटेंशन मतलब वही ऑड फंक्शन है बट उसका एक्सटेंशन पार्ट। मैंने ऑड फंक्शन क्या बताया था? Sir, f of x is equal to F of minus of minus. f of minus x. ग्राफिकली क्या होता है? सर वो सिमेट्रिक होता है और ये सिमेट्रिक वर्ड ओरिजिन होता है। हाँ सर। ठीक है, सपोज आपका ये ग्राफ बना 0 to पाई, तो -π to 0 उसका ही नेगेटिव वाला ग्राफ बन जाएगा, है ना? हाँ सर। तो ये x वैल्यू होगा तो ये -x का वैल्यू होगा। तो -x में ये देखो आपका जो क्वेश्चन दिया गया कि -∞ to 0 के अंदर आपका f of x दिया गया sin of cos x -x plus tan of sin x when x belongs to -∞ to 0। तो जब 0 to ∞ होगा उसका नेगेटिव होगा ना, मतलब 0 to ∞ मतलब x चेंज एज -x, हाँ सर। तो रिप्लेस कर दो x चेंज एज -x, तो f of x क्या हो जाएगा? साइन ऑफ Cos of cos minus of x. -x प्लस माइनस ऑफ -x, रिप्लेस x एज -x प्लस tan ऑफ -x। ठीक है, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? Cos theta. cos थीटा तो ये होगा साइन ऑफ cos x, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, tan ऑफ -x माइनस है। ये होगा आंसर। चेक करो कौन सा ऑप्शन? सर डी दिया है। एक्सटेंशन। अच्छा मतलब सबका जी, सर वो उसका नेगेटिव नहीं आ रहा है नहीं ना नहीं तो उसका नेगेटिव साइन होगा। ऑफ यस यस उसका ही नेगेटिव होगा। ये तो वो बोल रहा है कि 0 to ∞ के लिए मतलब x चेंज एज -x, बट फंक्शन क्या हो गया? ऊपर नीचे हो जाएगा ना। हाँ सर। ये जो मैंने बताया x चेंज टू 0 to ∞ के लिए, व्हेन x चेंज टू 0 to ∞ आपका क्या होगा? ये दोनों का आप चेक करोगे, -∞ to 0 और 0 to ∞ एक दूसरे का नेगेटिव होता है ना। हाँ सर। तो इसलिए मेरा f of x क्या चेंज हो गया? x की जगह -x हो गया। बट ग्राफ ग्राफ देखोगे तो क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, मतलब उल्टा होता है ना। ग्राफ भी दोनों में उल्टा होता है, मैंने सिर्फ x में चेंज किया। अच्छा ये आप यूज करोगे ना, f of -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। हाँ सर। हाँ ये f of x हुआ। ये दोनों चेक करो, इज इट x एंड -x? इफ यू यस सर। कंसीडर दिस वन x दिस वन -x, हाँ सर। ओके, तो इसका नेगेटिव होगा ना। हाँ सर। हाँ तो ये यूज करेंगे तो एक्चुअली ये f of -x है, तो माइनस ऑफ f of x क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा, तो ये माइनस हाँ। होगा। करेक्ट आंसर। ये -x होगा, ये प्लस। समझा? हाँ सर। हाँ इफ यू सर समझ। कंसीडर दिस वन x देन ये -x, ये x नहीं, ये -x हुआ, तो -x के हिसाब से मैंने इसको चेंज कर दिया, बट उसका तो फिर नेगेटिव होगा ना। -x, f of x is the minus of f of minus, f of x is equal to minus of f of minus, तो माइनस ऑफ f of -x निकालना। यही आपका f of x के साथ बराबर होगा। करेक्ट। मैंने यहाँ पे सिर्फ x को -x किया था। x जब -∞ to 0 -x होता है 0 to ∞। आपका f of -x का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि f of -x इज इक्वल टू f of x। ये इवन फंक्शन हाँ सर। पूरे
टोटल एक्स के लिए मतलब पूरे रियल नंबर के लिए होगा कि कोई एक पार्ट के लिए होगा, ये बताओ। ये जो इवन फंक्शन टोटल रियल नंबर के लिए होगा कि एक पोर्शन के लिए होगा? ये जो f of minus x equal to f of x, then f of x called an even function. It is for all x कि for particular x? पर्टिकुलर Particular x के लिए ये होता है even function. Not getting my point. What is the definition of f of even function? अच्छा, एक इवन फंक्शन का ये बताओ, एग्जांपल दो। Sir, ax to the power 4 plus bx square. If f of x equal to f of minus x, then f of x is called अनइवन फंक्शन। ठीक है, एक कोई भी एग्जांपल दो, छोटा सा एग्जांपल दो। तो लेट f of x is equal to सिमेट्रिक होता है। x square। ओके, ये जो f of minus x इक्वल टू मेरा क्या होता है, माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज f of x, दिस वन satisfying for particular x for or for all x? Sir, all x. सर ऑल रियल नंबर। हाँ, तो ये जो इवन फंक्शन हुआ कोई भी x के लिए ना, हाँ सर। तो इसका मतलब if f of x is equal to f of minus x for all x belongs to real number, then f of x is called uneven function। ये कोई पर्टिकुलर के लिए नहीं, इसका कोई पोर्शन आप ले सकते हो, दैट इज ओके, बट कोई पोर्शन रखोगे तो आपका कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ एवरी इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सपोज आप ये Yes, पोर्शन sir. रखे, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा ना। नहीं सर। हाँ, तो इसलिए ये एक पोर्शन रखा था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ऑड एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन, इसमें एक पोर्शन रखा जाता है। तो वो क्या था, नेगेटिव पोर्शन का वो पूछा था, उसका पॉजिटिव पोर्शन के लिए क्या होगा, यही था क्वेश्चन। समझ में आया? तो जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 था, तो माइनस एक्स क्या होगा, 0 to Infinity. 0 टू इंफिनिटी। वो क्वेश्चन 0 टू इंफिनिटी के लिए था, इसलिए मैंने x के जगह माइनस एक्स डाल दिया, सो दैट उसका एक्सटेंशन क्या होगा, जो माइनस इंफिनिटी टू 0 था ना, वो कन्वर्ट होगा 0 टू इंफिनिटी। बट ग्राफिकली मैं जब चेक करता हूँ ऑड फंक्शन में, मेरा इफ दिस इज एन ऑड फंक्शन, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो मेरा माइनस इंफिनिटी टू 0 जैसे ग्राफ मिलेगा, 0 टू इंफिनिटी उसका नेगेटिव ग्राफ मिलेगा ना, माइनस इंफिनिटी टू 0 आपका जैसे जो ग्राफ मिल रहा है, 0 टू इंफिनिटी वही ग्राफ मिल रहा है, बट उसका नेगेटिव मिल रहा है, हाँ सर। हाँ, बराबर। sir. इसीलिए मैंने उसका ऊपर से नेगेटिव कर दिया, ताकि वो 0 टू इंफिनिटी की तरफ आ जाए। समझा? यस सर, समझे। 0 टू इंफिनिटी के टाइम पर वो ऑटोमेटिक माइनस एक्स हो गया, ठीक है, इसलिए x के जगह माइनस एक्स डाला, सो दैट आपका 0 टू इंफिनिटी तक फंक्शन आ जाएगा। बट जब मैंने ऑड इवन होता तो मुझे वही रखना पड़ता, इवन फंक्शन होता तो यू हैव टू कीप एज इट इज, बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन उसका क्या करेंगे, और एक नेगेटिव करेंगे, ताकि वो ग्राफ नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं ऊपर ए साइड में ऊपर होता तो ए साइड में नीचे आ जाएगा, इसलिए और एक नेगेटिव डाला। समझा? दैट इज कॉल्ड ऑड एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, एक पोर्शन पूछता है, ये पोर्शन पूछता है, तो इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन सॉरी, एक गिवन होता है, ए साइड दिया जाता है, फिर ए साइड का पूछता है। वो इवन के लिए भी होगा, एक साइड का पूछे मतलब दिया जाएगा, सपोज दिस साइड गिवन, ए साइड दिया जाएगा तो आपका ए साइड पूछा जाएगा,
एक्सटेंशन पार्ट। फिर उसमें एक ही नेगेटिव लेना पड़ेगा ना तो। हाँ, इवन फंक्शन में और मतलब जो लास्ट सेकंड स्टेप जो नेगेटिव रखा था ना वो रखना नहीं पड़ेगा। सपोज आपका -2 to 0 दिया गया, 0 to 2 के लिए x की जगह -x डालोगे। पर डोमेन नहीं चेंज। तो सपोज आपका दिया गया f of x is equal to x square for x lies in between -2 to 0. Find even extension for x lies in between 0 to 2. तो क्या करोगे, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? वो सर माइनस। माइनस। एक दूसरे का नेगेटिव होता है ना। हाँ सर। If x belongs to -2 to 0 implies -x lies in between 0 to 2. तो मैं x को -x करूंगा तो मेरा 0 to 2 के अंदर आ जाएगा। तो यूज x इक्वल टू -x, रिप्लेस x एज -x। तो f ऑफ x क्या होगा? वही x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर। मतलब f ऑफ -x इज इक्वल टू -x का स्क्वायर। बट इवन फंक्शन के लिए f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -x होता है ना, हाँ सर। तो कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा। ये f ऑफ x, ये f ऑफ -x, नथिंग टू चेंज। सेम ही होगा इवन फंक्शन में तो। इवन फंक्शन में उसका एक्सटेंशन सेम हाँ, होगा। हाँ सेम होगा, बट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। सपोज 0 to 1 का एक्सटेंशन 1 to 2 पूछ रहा है तो अलग आएगा। यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस था ना, तो 0 to 2 जैसे ग्राफ मिलेगा, -2 to 0 ऐसे ही ग्राफ मिलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक्सटेंशन इन जनरल वो सिमेट्रिक वाला ही पूछता है, मतलब जहाँ पे वो सिमेट्रिक होता है। हाँ सर। -29 Which of the following is not an odd function? ये क्या सिंगल चॉइस की मल्टी चॉइस क्या है? सिंगल चॉइस। सिंगल चॉइस। रिप्लेस x as -x, तो g of -x, ये g of x, तो फर्स्ट वन ऑड फंक्शन, सेकंड वन भी ऑड फंक्शन होगा क्योंकि उसका क्यूब है। सी डी डी एक बार चेक कर लेता हूँ, x के जगह -x डालेंगे, फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव आ रहा है, सेकंड पार्ट में भी नेगेटिव आ रहा है, तो डी सी होगा। एबीसी से सॉरी एबीडी से कोई डाउट है तो पूछो, सी में बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा। ए बी डी मैंने बताया कि ऑड फंक्शन हो रहा है। सर डी हाँ कैसे सर वो होगा? तो पता चल। ओके, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर डी कैसे होगा? ओके, तो डी ऑप्शन क्या था आपका, जो आपका दिया गया ना उसको कुछ p ऑफ x ले लो, लेट ओके, p ऑफ x इक्वल टू x इंटू जी ऑफ x इंटू जी ऑफ -x प्लस tan ऑफ sin x। आप सीधा सीधा मत करो, आप अभी विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसको एक फंक्शन मान लो। तो हाउ टू नो p ऑफ x इज एन इवन और ऑड कि नाइदर इवन और ऑड, कैसे पता सर चलेगा? -x पुट कर। -x। जस्ट फाइंड आउट p ऑफ -x, तो ये होगा -x, ये होगा g ऑफ -x, ये हो जाएगा g ऑफ x,
प्लस tan ऑफ sin ऑफ माइनस एक्स, करेक्ट। हाँ सर। तो ये जो भी था ना उसका ही नेगेटिव मिला, क्योंकि ये दोनों तो इंटरचेंज हो गया। हाँ सर। ये माइनस एक्स जी ऑफ एक्स जी ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा tan ऑफ माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा। तो माइनस tan ऑफ साइन एक्स होगा। अभी माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, एक्स जी ऑफ माइनस एक्स प्लस tan ऑफ साइन एक्स which is minus of p of x। हाँ सर। आ गया और फंक्शन, yes सर ठीक पर है। कौन सा नहीं है वो पूछा है ना। सी, हाँ सी होगा। मैं वही बताया कि ए बी डी और फंक्शन हो रहा है, मैं बताऊंगा सी क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने पूछा था कि ए बी डी से कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि सी ये फॉर्मूला हम बताए, पहले मैंने बताया, बट मुझे लग रहा है कि शायद आपको याद होगा कि नहीं है। और एक बार नहीं, मैंने बहुत बार बताया कि ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत काम आता है। एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, दिया था फॉर्मूला, सीक्वेंस एंड सीरीज में दिया था, क्वाड्रेटिक में ऐसा क्वेश्चन बहुत है। ये क्या होता ये है, तो जीपी है ना। जीपी तो है, मतलब इस ये दो फैक्टर्स होता है, इसका दो फैक्टर होता है। वो फैक्टर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। जो चीज को मैं बोल रहा हूँ याद रखो, याद करो तो नोट तो करो, कुछ तो याद रखो, नहीं रखोगे तो फिर नहीं होगा। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ है, नहीं है सर, नॉट है ना। हाँ अब जस्ट यूज करो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, यही यूज करो, क्या मिलेगा, जीरो। क्यों, तो नहीं, इधर जीरो नहीं मिलेगा। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम एन होगा ना। हाँ हाँ सर। नहीं, ये वाले केस में नहीं मिलेगा। मैं मतलब मॉड फंक्शन है। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एम इंटू। एक्स रेज टू 4, यही होगा ना, हाँ सर वो। विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 कब होगा, जब x 1 होगा, सॉरी x जब 0 होगा, हाँ सर। ठीक है। फंक्शन में कुछ दिया गया, देना चाहिए, x इज नॉट इक्वल 0 देना चाहिए। तो एनी हाउ 0 पर 0 होगा, बाकी सब तो नहीं होगा ना, एक ही पॉइंट पर वो 0 दे हाँ रहा सर, है, एक बाकी ही और पॉइंट। कहीं पे 0 नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, इफ ऑड फंक्शन ये हमेशा 0 देना चाहिए। यस। इफ ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है ना, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है,
0. 0 होता है. दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x. इसका मतलब दिस इज नॉट an hence odd function. f of x is not an odd function. समझाइए. हाँ सर. ऑड फंक्शन होता तो हर x के लिए 0 देना चाहिए, बट ये सिर्फ एक जगह 0 दे रहा है, बाकी कोई जगह 0 नहीं. कंसेप्ट समझाइए. हाँ सर समझा. ये फॉर्मूला नोट करके रखो. फिर 1 महीने के बाद कभी आ जाएगा, वो भी याद नहीं रहेगा. टेंडेंसी क्या करें. Function from -4 to +4 given -pi, 0 and pi, so that f of x is the cot of sin x plus x square by mod a greatest integer is an odd function. Then complete set of values of a. Okay. Complete set of values of स्क्रीन से बड़ा होना चाहिए. बी आंसर होगा. चेक करो. क्या दिया गया. सर बी. आंसर भी है भी. ये दिया गया ऑड फंक्शन. ओके. ये कौन सा फंक्शन. cot of sin x. मतलब आप कुछ odd या even के. हाँ. सर odd Cot of function. odd function. Yes. This is an odd function. If you consider g of x as cot of sin x, then what is the g of minus x. Minus cot x. Cot of sin of minus x, that is minus sin x. Cot of minus theta, minus cot theta. Okay, which is minus of f of x. That's sorry, minus of g of x. That's why this is an odd function. Okay. हाँ सर. ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऐसे होता है. हाँ सर. Yes. तो ये ऑड इवन में कोई नहीं होता है.
इट इज नाइदर ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो जब तक ये प्रेजेंट रहेगा तब तक ये फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं होगा। हाँ सर। ओके, तो इसको आप एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू, इफ यू मेक दिस वन एज जीरो, इसको आप जीरो कर दोगे, हटा दोगे, मतलब इसको वैनिश कर दोगे, तब फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। सर वो रहेगा तो और नहीं रहेगा, हाँ, तो वो क्या बोले सर आप, मतलब वो ये नाइदर ऑड नॉर इवन में जाएगा। ये फंक्शन स्टेप फंक्शन होता है ना, हाँ सर स्टेप वो क्यों? और स्टेप फंक्शन का आप ग्राफ चेक करो, कैसे ग्राफ है, डिसकंटिन्यू। ऐसे ऐसे ग्राफ है। हाँ सर। तो ये 0 to 1 जैसे ग्राफ दिया, -1 to 0 ऐसे ग्राफ दिया क्या? मतलब नहीं ऐसा दिया कि इसका नेगेटिव दिया क्या? नहीं सर, हाँ बराबर। नहीं ना। तो हाँ आपका ऑड फंक्शन कब होता है? जब सबके सब ऑड फंक्शन होगा। ये ऑड होगा तो टोटल ऑड फंक्शन होगा। ये ऑड फंक्शन, यस ये इवन फंक्शन होगा तो फिर फंक्शन कुछ नहीं, आप बता नहीं पाओगे। व्हाट इज द x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन, ऑड की इवन? सर इवन है। इवन, क्योंकि ये इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन, इसीलिए टोटल इवन फंक्शन हुआ। व्हाट इज योर हाँ x स्क्वायर प्लस x क्यूब? सर neither even nor odd. नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि इसमें मिक्स फंक्शन था, ये इवन था, ये ऑड था। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन। ओके सर समझ। तो ऑड फंक्शन के लिए ईच एंड एवरी टर्म क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। इवन के लिए ईच एंड एवरी इवन होना चाहिए। सो दिस फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको इवन करना है, सॉरी ऑड करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको भी ऑड करना पड़ेगा। ये तो ऑड हो नहीं पाता है ना। ऑड कैसे कर पाओगे जो फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन? हाँ सर बराबर। नहीं उसको क्या जबरदस्त ऑड कर दोगे? नहीं। तो इस आपके पास एक चांस रहा कि इफ यू मेक दिस वन जीरो तब हो जाएगा। हाँ सर सपोज ये बराबर। नहीं रहा, वो फंक्शन नहीं रहेगा तो फिर इवन में। समझा? यस सर। So f of x will be an odd function if x square by mod a greatest integer equal to 0. ठीक है, ग्रेटेस्ट फंक्शन कब जीरो होता है? So when it lies between 0 to 1. 0 to 1, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। हाँ 0 to 1 कैसे रहता है? 0 to 1 मतलब आपका 0 पे। डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यस ओके, दैट इंप्लाइज आपका mod a must be greater than x square। यस करेक्ट? व्हाट इज योर x वैल्यू? -4। x value given -4 to +4। आज x lies in between -4 to +4, डोमेन दिया गया -4 से लेके +4, देन x स्क्वायर क्या होगा? 0 to 16। 0 to 16। दैट मीन्स mod a मोर देन 16 होना चाहिए। इफ mod a मोर देन 16 देन आप बोलोगे ना mod a ऑलवेज मोर देन x स्क्वायर। हाँ सर बराबर। दैट मीन्स mod a greater than x square means mod a greater than 16।
मॉड ए ग्रेटर देन 16 होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा? हम्म, मॉड ए जब ग्रेटर देन 16, 16 या -16? हाँ क्या? मॉड ए ग्रेटर देन 16, सर एक तो ए का वैल्यू क्या होगा? सर माइनस इन्फिनिटी से -16 16 और से 16 से इंफिनिटी। -16 16 से इंफिनिटी। सर नहीं, माइनस माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी से -16 और -16 16 से इंफिनिटी। लेस देन होगा तो उसके अंदर रहेगा, मोर देन होगा तो उसके बाहर चला जाएगा। हाँ सर। देन ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके -16 यूनियन 16 से लेके समझा? हाँ सर समझे। सर ऊपर लो ना। देन यस सर डन। function from 1 2 3 4 to a the 1 2 3 4 function from a to a। ये तो आप ऐसे ही मतलब कैलकुलेट कर सकते थे। ये दिया गया कि इन्वर्टिबल फंक्शन होना चाहिए। कब होगा इन्वर्टिबल फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज एन सर व्हेन इन्वर्टिबल इट इज फंक्शन। 1 1 एंड 1 2, एक ही केस होगा मतलब। implies सर एक ही f होगा of ना x, मतलब? हाँ एक ही होगा ना? एक होगा क्यों? f of x either increasing मतलब 1 1 f of x is an 1 1 and 1 2 है ना? हाँ कंडीशन दिया गया कि f of 1 1 होना चाहिए, f of 2 2 नहीं होना चाहिए, f of 4 4 नहीं होना चाहिए।
तो ये क्या है, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट्स, तो 1 एक के साथ एक तो होगा, ये तो ऑलरेडी फिक्स कर दिया, 1 के साथ 1 होगा ही होगा, तो फिक्स कर दिया। बाकी बोल रहा है कि 2 3 4 2 2 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 2 नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 4 भी 4 होना नहीं चाहिए। ये जो 2 3 4 के साथ कितना वन ऑन फंक्शन को बनाएगा, कितना मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? 2 3 4 के साथ कितना बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? सर सर 6 3 हाँ, कितना नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन? सर 6 होगा। 6 होगा, 3 फैक्टोरियल। तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या क्या हो सकता था? 2 3 4 हो सकता था, 2 4 3 होगा, 3 2 4 होगा, 3 4 2 होगा, देन 4 1 4 2 3 होगा, 4 3 2 होगा। दीज आर द 6 पॉसिबल केस, मतलब एक इतना ही वो होता है फंक्शंस, वन वन फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन 2 3 4 के साथ इतना बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। मैं करेक्ट? यस हाँ सर अब कंडीशन देखो कि वो बोल रहा है कि 2 2 का नहीं होना चाहिए, 4 4 के साथ भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दिस इज नॉट योर रिक्वायर्ड फंक्शन। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 है, 4 4 के साथ है, ये हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी ये होगा, भी हाँ तो कितना मिला? सर एफ ऑफ 1 1 के साथ तो फिक्स है ना। सर 3 फंक्शन। हाँ, 3 सच फंक्शन होते हैं। ओके, यस सपोज यहाँ पे तो कम नंबर थे, आप ऐसे काउंट कर लिए, ज्यादा नंबर होता क्या करोगे फिर? सर परम्यूटेशंस एंड काउंटिंग। तो पहले नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालोगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन निकालोगे, माइनस करोगे 2 2 के साथ कितने फंक्शन बन रहे हैं, मतलब 2 2 के साथ रिलेट जो होगा उसको हटाना पड़ेगा ना। वो बोल रहा है एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू, एफ ऑफ 2 जब 2 होगा तो कितने सारे फंक्शंस होता है, दैट यू हैव टू रिमूव। एफ ऑफ 4 4 के साथ जितना फंक्शन हो रहा है दैट यू हैव टू रिमूव। अगेन 2 बार ऐसे फंक्शन आ गया जो 2 और 4, मतलब जो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, वही केस करेंगे। पहले 2 का मतलब टोटल माइनस करेंगे पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, उसका फंक्शन एक्चुअली माइनस हो रहा है, ओके। फिर पी ऑफ 4 4 के साथ कितना फंक्शन माइनस कर देंगे, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड पी ऑफ 4 इक्वल टू 4, कितना फंक्शन होगा? समझा कि नहीं समझा? हाँ सर 1 2 3 4 5 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 1 के साथ तो फिक्स हो गया। हाँ अभी 5 के साथ कितना फंक्शन होगा? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 2 के साथ रखेंगे तो कितना फंक्शन होगा? 4 के साथ फंक्शन होगा, बाकी 4 4 के साथ फंक्शन होगा ना। मैं जो हाँ 2 सर 2 के साथ रख दिया, 4 फैक्टोरियल। अब रखेंगे सिर्फ 2 को, इसको हटा देंगे, 4 4 के साथ जब रहा, 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अब रखेंगे 2 और 4 रहा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बस ये होगा आपका आंसर।
समझ में आया? हाँ तो सर। हम एक रख के देखेंगे फिर दोनों रखेंगे। हाँ, एक एक रखेंगे फिर माइनस दो दो करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वही डालना है। ये एक एक के साथ, मतलब एक एक फिक्स हो गया, बाकी के साथ फंक्शन। ये दो केसेस रहा इसमें, ये दोनों को फिक्स रखेंगे तो कितना फंक्शन होगा। तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगा। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना था, 3 फैक्टर, नहीं 4 फैक्टर, नो नो, चार चार के साथ बट वन वन के साथ फिक्स हो गया था, हाँ तो 3 फैक्टर ये माइनस 2 2 2 के साथ फैक्टोरियल रखेंगे 2 फैक्टर, फिर प्लस 2 4 4 फैक्टोरियल के साथ रखेंगे 2 फैक्टर, माइनस कर देंगे 1 2 एंड 4, 1 फैक्टोरियल। कितना हुआ, ये 4 माइनस 1 आ गया। हाँ सर। यस सर। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ सर बोलो। अभी हमारा चालू आधा खत्म हुआ सर, हैं? आधा से ज्यादा खत्म हुआ सर। हाँ इधर देखते हैं। और है ना 13 मिनट है, 33। तो फंक्शन के क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगता है सर, इसमें ग्राफ हो। ग्राफ हो, हाँ ज्यादा ग्राफ वाला नहीं रहता है, ग्राफ भी वो हो जाएगा, ऐसा ये नहीं। सर पर थोड़ा से ज्यादा 5 मिनट सब तो लगता है। कोई क्वेश्चन देखने के बाद भी हो जाता है, तो हर क्वेश्चन नहीं होता है ना ऐसा। माइनस इन्फिनिट से लेके 1 तक, हाफ से लेके इन्फिनिटी तक, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 2। एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, ओके। ये जो होगा ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका, और x इंटू जो भी लिखा गया है x माइनस 2, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है 0 2, तो आपका ऐसे ग्राफ में बनेगा, पैराबोलिक होगा, क्वाड्रेटिक है ना, यस हाँ वेव सर। कर्व डालोगे तो ऐसे ही होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू है, इसको आप ऐसे कर दो, कंप्लीट स्क्वायर में कर देता हूँ, आप चाहो तो आप मिनिमम वैल्यू क्या रखते हो, माइनस डेल्टा अपॉन 4a, दैट यू कैन यूज। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो मैंने +1 -1 किया, सो दैट दिस बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर +1। तो ये जो वैल्यू होगा ना, 1 होगा। 1 से बड़ा होगा, हाँ ओके। नहीं नहीं, +1 -1 करेगा ना, वही देख रहा हूँ, नेगेटिव दिखाई दे रहा है, -1 से बड़ा होगा, हाँ सर। -1 से बड़ा होगा, -1 से लेके इंफिनिट तक है। तो x square minus 2x, or you can write x into x minus 2, it is lies in between -1 से लेके infinity। तो 2 टू दी पर ये क्या होगा, 2 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या होगा, आज बेस मोर देन 1 तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, 2 टू दी पर -1 से लेके 2 रेज टू इंफिनिटी, 2 रेज टू -1 मतलब हाफ, लेस देन इक्वल टू 2 टू दी पर ये आपका y, लेस देन
ये चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है हाफ से लेके इन्फिनिटी, हाँ सर। मतलब ये रेंज मिला ना, तो रेंज को डोमेन होना चाहिए, अदरवाइज आपका इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, एंड ये आपका दिया गया माइनस इन्फिनिट से लेके 1, एक मिनट, ओके, माइनस इन्फिनिट से लेके 1 तक भी वही रहेगा, क्योंकि सर पर आपका ए इसमें पोर्शन में ग्राफ नहीं है, ए सर साइड में ग्राफ नहीं है। हाँ, आपका ग्राफ इधर से स्टार्ट, मतलब यहाँ ये दिया गया, सर ये पोर्शन में डोमेन दिया गया, ये आपका 1 है, माइनस इन्फिनिट टू -1 मतलब आपका ये पोर्शन आ रहा है। ठीक है, माइनस हाफ से लेके इन्फिनिट तक बराबर है। हाँ बोलो। सर पर हमें इसमें कुछ जरूरत नहीं थी ना चेक करने, क्योंकि सर इसमें कुछ नन ऑफ दिस वगैरह ऑप्शन नहीं था ना, नॉट डिफाइंड। अभी क्या पूछा है क्वेश्चन? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, ये सब चेक करना पड़ता है कभी कभी, क्वेश्चन गलत मतलब होगा तो उधर पता चल जाएगा, हाँ सर, क्वेश्चन भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ओके ओके। एफ इनवर्स एक्स निकालने पर्टिकुलर इनवर्स केस में, इन दूसरा केस होता तो हम चेक नहीं करते, इनवर्स केस में अदरवाइज क्वेश्चन आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा, मतलब आंसर मिल जाएगा बट आंसर लिखा जाएगा कि नॉन ऑफ दिस, ओके, हाँ ऑप्शन में मिलेगा, तो उधर ये रहता है, फंक्शन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो टू फाइंड आउट इनवर्स आपको पहले इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो थोड़ा चेक करना पड़ता है। हाँ सर। तो इधर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो दिया गया था उसके हिसाब से आपका सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। तो अभी y इज इक्वल टू क्या है, 2 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लॉग 2। लॉग नहीं दिया गया ना, ये फंक्शन दिया गया। सर नहीं, हम हाँ लॉग बेस पे कर। यस, तो x को मुझे y इन टर्म्स ऑफ x इज द फंक्शन, x इन टर्म्स ऑफ y आपका इनवर्स फंक्शन होगा, तो क्या करेंगे, लॉग बेस। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या होगा, log y बेस टू, वाई बेस 2। ठीक है, मुझे x चाहिए तो +1 करता हूँ बोथ दी साइड्स, कोई कंप्लीट स्क्वायर वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, +1 कर देता हूँ बोथ दी साइड्स, सो दैट ये होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log y बेस टू +1, मुझे x वैल्यू चाहिए, तो x माइनस 1 क्या होगा, रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट log y बेस टू +1। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यस तो मैं प्लस रखूंगा तो अच्छा एक मिनट, तो x क्या होगा 1 प्लस प्लस एक रहा log y बेस टू +1 और 1 माइनस अंडर रूट log y बेस टू +1, तो f इनवर्स x क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट, अच्छा इधर ही चेक कर दो, क्योंकि इनवर्स तो आपको तो डबल तो नहीं मिलेगा, कोई एक तो मिलेगा, क्या मिलेगा? इधर आप चेक करो, x क्या दिया गया आपका माइनस इनफिनिटी 1। माइनस इन्फिनिट टू 1, मैक्सिमम 1 तक होगा, तो 1 के ऊपर तो जा नहीं पाएगा, ये नहीं वैल्यू सर, क्या हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि दिस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। मोर देन 0। तो मोर देन 1 हो जाएगा टोटल वैल्यू, तो दिस इज नॉट योर इनवर्स फंक्शन, ये 1 से कम हो रहा है तो ये होगा, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा 1 माइनस 1 plus log 2x. log x बेस टू +1 इसका स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes. यस सर। और आपका जो x वैल्यू इधर दिया गया ना, हाफ सॉरी माइनस इन्फिनिट से लेके 1 तक, इसके अंदर ये कभी आपको नेगेटिव, सॉरी टोटल कभी नेगेटिव नहीं होगा, नहीं हाफ सर से इन्फिनिटी, पर हाफ से सर सॉरी वाई का, आपसे हाफ से इन्फिनिटी वाई का वैल्यू,
y का वैल्यू हाफ से लेके इन्फिनिटी, हाफ डालोगे तो ये -1 देगा, हाँ -1 से ये बड़ा होता है ये वैल्यू, तो इनसाइड वैल्यू भी आपका एग्जिस्ट करेगा। समझा? यस 34 function from real to real, f of x is the ax plus cos x is an invertible function, then तो इसमें 1 1 और 1 2 के लिए चेक करेंगे तो हो जाएगा। नहीं वो पूछ नहीं रहा है कि 1 1 तो डेरिवेटिव मुझे लग रहा है लगेगा, क्योंकि cos x जो होता है ना वो इन्वर्टिबल नहीं है cos x वाला, तो x का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि cos x तो कर्व होता है ना, हाँ वो इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 1 फंक्शन नहीं है वो, तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसलिए डिपेंड करता है कि x क्या होगा, उसको देखना पड़ेगा। हाँ इधर डेरिवेटिव लगेगा, f of x is equal to ax plus cos x, ठीक है। रियल टू रियल दिया गया तो मुझे इतना चेक करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू -1 से लेके +1, बट ax का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल आपको सब कुछ मिल जाता है, तो रियल टू रियल के लिए कोई इशू नहीं है। बाकी ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होना चाहिए, कब होगा, जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। 1 1 फंक्शन कब होता है, जब हाँ ग्राफ सर आपका इंक्रीजिंग होता है, नहीं तो डिक्रीजिंग होता है, ऐसा तो ये नहीं होता है ना, नहीं ओके। तो f of x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑन टू फंक्शन तो ऐसे ही हो गया, ऑन टू का कोई इशू नहीं है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन if f of x greater than 0 और f of x less than 0, मतलब दोनों नहीं होना चाहिए, कोई एक होगा। लेट f of x greater than 0, तो मैंने बताया था if f of x greater सॉरी नॉट, क्या बोल रहा हूँ, सर f if of x1 greater than f of x if f of x is an increasing, ये मैंने यहाँ से पूरा मिस्टेक किया, f of x is an 1 1 function if f of x either increasing और डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा और f डैश x लेस देन 0 होगा, हाँ सर आपने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है। व्हाट इज योर f डैश x, लेट f डैश x ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, इसका f डैश x क्या होगा, a माइनस साइन x हाँ सर ग्रेटर देन 0, तो साइन x का वैल्यू क्या मिला, लेस देन a, तो कब होगा, जब a का वैल्यू आप बोलोगे मोर देन 1, इफ a का वैल्यू मोर देन 1 होगा देन कोई भी साइन x इसका लेस देन a हो जाएगा, हाँ सर बराबर। ओके। क्योंकि जब लेस देन इससे लेस देन होता है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू से ये बड़ा होना चाहिए, दैट मींस a वैल्यू मोर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए,
ये इंक्रीजिंग के लिए। और लेट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन केस 2 -1 से छोटा होगा। yes that implies a minus sin x less than 0 that means sin x more than minus a कब होगा no more than a कब होगा जब a का वैल्यू -1 से कम होगा यस that implies a less than minus 1 तो ये आपका 1 ये आपका 2 तो आंसर क्या होना चाहिए a का रेंज क्या होगा -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी ऐसा कुछ है सर क्लोज्ड में दिया है सर, हम्म क्लोज्ड ब्रैकेट में दिया है सर वैसा। हाँ क्लोज चलेगा ना एक पॉइंट मतलब चलेगा मैंने वो भी बताया था एंडिंग पॉइंट पर आप स्टार्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से आपका फंक्शन डिक्रीज हुआ सपोज ये दिस इज द ग्राफ ये फंक्शन पर डिक्रीज हुआ मैं बोलूंगा इधर तक इंक्रीजिंग था इसके बाद डिक्रीजिंग हुआ हाँ तो ये जो पॉइंट आप इंक्रीजिंग में काउंट कर सकते हो डिक्रीजिंग में काउंट कर सकते हो हाँ ठीक है बट यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिक्स में पढ़े होंगे बिकॉज ऑफ पॉइंटेड ये एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए वन क्लोज हो जाता है चलेगा वन क्लोज ऑप्शन रहेगा तो वो भी चलेगा -1 भी तो। हाँ -1 एंड +1 दोनों क्योंकि वो बॉर्डर लाइन है बॉर्डर लाइन पर आ जाता है -∞ भी क्लोज दिया -∞ थोड़ी क्लोज होता है सर, नहीं दिया है। नहीं वो तो गलत है और a बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है तो बिकॉज ऑफ बॉर्डर लाइन बॉर्डर पॉइंट ये भी होगा ये भी होगा दोनों होगा ठीक है कोई भी ले सकते हैं तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है -∞ जो दिया गया ना उसको ओपन करो वो तो क्लोज तो हो ही नहीं पाए मतलब आपने 1 के कंडीशन से चेक किया। हाँ ऑन टू मुझे तो दिखाई दे रहा है ऑन टू तो दिखाई दे रहा है ना एक्स क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है ना हाँ स्ट्रेट लाइन का रेंज क्या होगा ये रियल। रियल नंबर तो ऑन टू हो गया हाँ आपका फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल था ना यस तो ये ऑन टू हो गया क्योंकि इसका जो रेंज होता है ना पूरा रियल नंबर होता है तो इसलिए वो ऑन टू हो जाएगा इसका रेंज -1 से लेके +1 बट इसका रेंज -∞ से लेके +∞ तो ये ऑन टू फंक्शन हुआ सिर्फ मुझे इंक्रीजिंग चेक करना था यस समझा यस तो वो रेंज पार्ट में कोई फिक्स नहीं है ना मतलब कुछ भी लग सकता है डोमेन फिक्स होता है चलो बाकी भी जो है सब ये कर लो आज भी नहीं हुआ कुछ भी देखते हैं क्या होता है ओके चलो थैंक यू बाय थैंक यू सर, बाय। बाय